श्री माधवदास, सब लोग नाम जानते हैं जगन्नाथ जी को भजने वाले माधवदास जी का। माधवदास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास गए और जाकर के बोले, प्रभु आज्ञा लेने आए हैं। तो जगन्नाथ जी बोले, क्या आज्ञा चाहिए? बोले, बहुत दिन हो गए जगन्नाथपुरी में, मेरा मन हो रहा है कि मैं वृंदावन जाके ब्रजमंडल में दर्शन करके आऊं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी नेत्र सजल हो गए। माधवदास बोले, क्या हो गया जय जय, आप ऐसे परेशान क्यों हो गए? तो जगन्नाथ जी बोले, तू चलो जाएगो ब्रज, मेरो मन कैसे लगेगा जगन्नाथपुरी में? ये रास है। ठाकुर जी कह रहे, मेरा मन तेरे बगैर कैसे लगेगा, तू चला जाएगा तो। हमसे कभी कहते हैं? हमसे नहीं कहते। हम जगन्नाथपुरी गए और कब कब में बाहर आ गए, ठाकुर जी को कोई कुछ नहीं हुआ। क्यों? अभी रास की अवस्था आई नहीं। रास की अवस्था आ जाएगी तो ठाकुर जी सामने से जाने नहीं देंगे, बैठा लेंगे। मतलब आप उनको देखने के लिए लालायित हैं, वो रस है। वो आपको देखने को लालायित हो जाए, वो रास है। माधवदास जी बोले, जय जय कुछ नहीं होगा, आप विराजे रहो, मैं जा रहा हूं कुछ दिन वृंदावन। तो ठाकुर जी बोले, एक काम करो, हमको संग ले चलो। माधवदास जी बोले, श्री मंदिर से गुंडीचा जाने के लिए 6 महीना से रथ बनाना पड़ता है। नेक दूर जाने के लिए 6 महीने नंदी घोष रथ का निर्माण करना पड़ता है। उसमें भी आप असंख्य पुजारियों के द्वारा उठाए जाते हो, तब तो नीचे खिसक के आते हो। उसके बाद रथ में बैठते हो और फिर 3 दिना में तो आप गुंडीचा पहुंचते हो। आपको वृंदावन ले जाना का मतलब क्या है? पूरी सुनामी लेकर के जाना। यहीं विराजे रहो, हम जा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले, ऐसा मत करो, हमको ले चलो। माधवदास जी बोले, नहीं नहीं, आप यहीं विराजो, हम जा रहे हैं। माधवदास जी चले गए। लेकिन ठाकुर जी को स्थूल रूप से साथ थोड़ी चलते हैं, ठाकुर जी तो चैतन्य रूप से साथ चलते हैं। माधवदास जी को रात्रि हुई नहीं कि इतनी जोर की भूख लगी। कहां 3-3 दिन तक भोजन जीतने वाले, भोजन पर विजय करने वाले माधवदास जी आज व्याकुल हो गए। इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मन कर रहा है कि वृक्षों के पत्ते खा जाऊं, इन वृक्षों को तोड़ के खा जाऊं, ऐसी भूख लगने लगी। और माधवदास जी को चिंता भी हो रही है कि मुझे कभी ऐसी भूख तो नहीं लगी, आज इतनी भूख क्यों लग रही है? सुबह महाप्रसाद पाया था। एक गांव में पहुंचे, एक मैया के यहां जाकर के निवेदन, मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अपना परिचय बाद में दूंगा, आपका बाद में पूछूंगा, पहले भोजन कराओ। मैया ने थाली लगाई, माधवदास जी प्रेम से पाने लगे। मैया ने आके कही, अकेले अकेले पालोगे, बगल में तुम्हारे इतना छोटा सा बालक ऐसे टुकुर टुकुर थाली की ओर, इसको कौन पवाएगा? माधवदास जी बोले, कौन है मैया? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। मैया बोली, अरे झूठ और बोलते हो, बगल में छोटा सा बालक बैठा है, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, ऐसे गुलाबी गुलाबी से गाल हैं, श्याम वर्ण की कांति है, घुंघराले केश हैं, और ऐसे मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, तुम उसको खवा भी नहीं रहे हो। माधवदास जी बोले, अरे समझ गया ये कौन है, तभी तो कहूं इतनी भूख क्यों लग रही है। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी आप हैं क्या? इतने में ठाकुर जी प्रकट बोले, हाँ हम हैं, हम तुम्हारे संग ही चल रहे हैं। तुम हमको छोड़ आए, स्थूल रूप से हम जगन्नाथ जी में, चैतन्य रूप से तुम्हारे संग ही चल रहे हैं। इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे एक पल के लिए भी। महाराज, जिन माधवदास जी को महीना भर में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना लगे पहुंचने में। क्यों? 5 कदम चले भूख लगी आवे। कभी कभी, हे जगन्नाथ जी नेक डट जाओ, नेक तो चलन दो मोह, तो नेक में ही भूख लगी आती है आपको। महाप्रभु जी बोले, 8 बार भोग तो लगाना ही है दिन भर में। 8 बार भोजन करते। कहां तो व्यक्ति चलता है तो 1-8 किलो वजन कम होता है उसका, लेकिन माधवदास जी जब चले थे जगन्नाथपुरी से, तब थे 50 किलो के, वृंदावन पहुंचे 70 किलो के, मोटे हो गए। इतना प्रसाद पाया। ये है रास। हमें कहां अनुभव होता है ऐसे भावों का? रास का मतलब नाचना नहीं होता है। गोपियों के साथ ये लीला की है ठाकुर जी ने, इसको रास कहते हैं।
अब आप कहेंगे तो फिर नृत्य क्यों, महाराज के नाम पर नृत्य क्यों होता है? अरे भाई, जब आपको पता चल जाए कि ठाकुर जी आपके हो गए, आपके पास आ गए, तो आप नृत्य ही तो करोगे। व्यक्ति जब अति प्रसन्न होता है तो ना नाचना जानने वाला व्यक्ति भी नृत्य करता है। गोपियों ने इसलिए नृत्य किया, बाकी नृत्य जो किया है वो रास नहीं है, उससे पहले जो जो हुआ है वो रास है। आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हुए आकाश में। एक बात कहते हैं अपने मन की, हम जब कथा, ये गोवर्धन लीला आदि ये सब होते हैं, इस दिन हमारा मन होता है रुक्मिणी विवाह कैसे करें हम। कहां ठाकुर जी की मधुर ब्रज की लीला चल रही, अब उनको द्वारिका भेजो रुक्मिणी विवाह। इसलिए कई कथाओं में तो रुक्मिणी विवाह करते अगले दिन ही करता हूं मैं। अब रास में अगर प्रवेश करेंगे तो फिर उसका विस्तार होगा, उसका विस्तार होगा तो फिर विवाह कैसे हो। लेकिन करेंगे छटपट, लेकिन पहले रास का भाव सुन लें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान, रास के प्रारंभ में ही जो शब्द प्रयोग किया गया भगवान, बोले भैया सावधानी से सुनना। इस लीला को सुनने के बाद कईयों के चित्त में प्रश्न प्रकट हो सकता है, परंतु ये बात याद रखना, ये लीला कोई बालक नहीं कर रहा है, साक्षात भगवान कर रहे हैं। भगवान ने पहले ही गोपियों को निवेदन कर दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। बंधुओं, ब्रज में लाखों गोपियां हैं, और ये सब गोपियां कौन हैं? ये सब दंडकारण्य वन के संत हैं जो युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब भगवान राम रूप में आए तब भी ठाकुर जी इनसे मिल नहीं पाए, तो ठाकुर जी ने इनको संदेश भिजवाया कि आप सब लोग तप कीजिए और द्वापर में आप सब ब्रज की गोपी बन के आना, मैं राम ही द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, और तब आप सब ब्रज गोपियों के साथ में प्रियतम भाव से रास विहार करूंगा। इन लोगों ने प्रश्न किया, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, आप कहां प्रगटे हो? तो ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन करते ही आपके चित्त में अपने आप स्फूर्ति प्रेम की होने लगेगी, और केवल उन गोपियों के चित्त में स्फूर्ति होगी जो युगों से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो जब से श्री कृष्ण वृंदावन में जन्मे हैं, कुछ कुछ गोपियां ऐसी हैं जो यशोदा जी की उम्र की हैं, लेकिन नेक्स्ट से लाला को देख करके उनके चित्त में ऐसा भाव आता है कि ये तो हमारे प्रियतम हैं, ये तो हमारे प्राणनाथ हैं। भैया, आपको किसी के प्रति प्रेम भाव प्रकट तब हो सकता है जब वो आपकी सम उम्र का हो, या आपके साथ कुछ उम्र का हो, या सुंदर हो, या आपके परिवार वालों को प्रिय हो, आदि आदि। 5 दिन 5 महीने के बालक से प्रेम हो रहा है, और वैसा प्रेम की एक जैसे प्रियतमा प्रियतम के प्रति करती है। अरे कहां तक कहें, जब 3 वर्ष के ठाकुर जी नंद भवन से निकलते हैं ना, 3 वर्ष के, कई गोपियां घूंघट कर लेती हैं और ऐसे ऐसे भाव रखती हैं जैसे उनके प्रियतम जा रहे हों। ये भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि ये काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। वो गोपियां हैं जो जानती हैं कि ये साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात ईश्वर हैं, और हम युगों से इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम किसी जन्म में संत बनी हैं, किसी जन्म में वेद की ऋचाएं बनी हैं, और इस जन्म में गोपी बन करके आई हैं। ये हमारे प्रियतम हैं। भगवान ने उन सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा पर आपके साथ रास विहार करेंगे। आज जैसे ही शरद की ऋतु आई, शरद पूर्णिमा प्रकट हुए, कोई गोपी दूध काट रही है, कोई गोपी अपने घर में भोजन बना रही है, अनेक अनेक कार्यों में सब व्यस्त थीं। लेकिन जैसे ही सुना कि कृष्ण आए हैं, उस कार्य को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। बंधुओं,
एक बात सुनिएगा, राहुल केला में कथा होनी है, ये जैसे ही पता चला जिन जिन को, कईयों को तो कथा शुरू होने से 2 घंटा पहले ही पता चला कि कथा हो भी रही है यहां पे। मुझे बहुत लोग मिले, हम वहां से भाग करके आए, हम वहां से छोड़ के आए, हम ऐसे करके आए। तो जो ऐसे बताते हैं ना कभी कभी कि महाराज जी हमारे घर में ये चल रहा था, हम तो झूठ बोल करके आए, हम ऐसे दौड़ करके आए, हम ऐसे करके आए, उनके प्रति यही भाव आता है कि ये गोपी है और हमने नहीं बुलाया। हम कौन है? हम तो वंशी हैं। वक्ता कौन है? वक्ता तो वंशी है। वंशी में सप्त स्वर हैं। वक्ता अपने कंठ के स्वरों से आपको जो भी कुछ सुना रहा है वो सब प्रकट तो जगन्नाथ जी से हो रहा। वक्ता तो वंशी है और इस वंशी की वाणी सुनकर के जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में दौड़ पड़ते हैं, समझो उनको श्री कृष्ण ने बुलाया, क्योंकि यही स्थिति रास में हुई थी। भगवान ने जैसे ही अपनी वेणु का नाद करना प्रारंभ किया तो कई लोगों को तो लग रहा था कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, कई गोपियों को लग रहा था आहा कितना सुंदर राग बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में जितनी गोपियां थीं उन सबको लग रहा था ना तो वंशी बज रही है ना राग बज रहा है, श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं। और उसी समय वे दौड़ पड़ी हैं मिलने के लिए। असंख्य गोपियां पहुंच गई। श्याम सुंदर सामने बैठे हैं, 7 वर्ष के हैं, 7.5 वर्ष के ठाकुर जी। और यहां सब बड़ी बड़ी गोपियां, कई यशोदा जी की उम्र की हैं, कोई यशोदा जी से भी बड़ी उम्र की हैं, कोई छोटी छोटी हैं। मतलब 6 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की सब गोपियां हैं सामने। और 7 वर्ष के ठाकुर जी उन गोपियों को देखते हैं और देख करके कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। इतनी सारी गोपियां, इतनी रात को आप सबके यहां आने का कारण जान सकता हूं मैं? अब ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं और गोपियों से कह रहे हैं अच्छा तो तुम इतनी रात को चंद्रमा देखने आई हो, देख लिया, अब चलो वापस चली जाओ, अपने अपने घर को जाओ। इतनी रात को ऐसे अंधेरी रात में कोई अबला नारी को बाहर नहीं आना चाहिए, चलो जाओ लौट जाओ। गोपियां अपने स्थान से हिल नहीं रही हैं। तो ठाकुर जी उनको पतिव्रता नारियों के धर्म समझाने लगे। अरे पतिव्रता नारी अगर किसी अन्य पुरुष को देख ले तो उसको इस नरक में जाना पड़ता है, अपने सास ससुर बंधु बांधवों की सेवा ना करे तो उसको ऐसा भोगना मतलब डराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गोपियां लौट जाएं। पर एक भी गोपी वहां से वापस नहीं गई। 10 श्लोकों में ठाकुर जी केवल गोपियों को वापस करते रहे। जब गोपियां वापस नहीं गई तो फिर ठाकुर जी शांत हो गए। तो गोपियां बोली आपका हो गया हो तो हम कुछ कहें अब? ठाकुर जी बोले बोलो। और यहां गोपियों ने प्रणय गीत गाया। और प्रणय गीत में क्या उत्तर दे रही हैं बंधुओं, ये कोई विद्यालय में गई हुई गोपियां नहीं है, कोई गुरुजनों से पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालयों में पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, लेकिन अपने उत्तर से परमात्मा को शांत कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वाणी में वेद नहीं है, इनकी वाणी में विद्वत्ता नहीं है, इनकी वाणी में प्रेम है। और प्रेम की वाणी परमात्मा को भी शांत कर सकती है। गोपियां क्या कह रही हैं ठाकुर जी, ध्यान से सुनना। हे नाथ, चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु यन्निर्विशस्य तु करावपि गुह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतास्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा